स्त्री और चांदी की चाबी। एक शहर में शंभू नाम का एक गैरेज मालिक था। शंभू काम तो अच्छा जानता था, लेकिन उसकी नीयत में खोट था। उसका एक ही उसूल था, गाड़ी का काम छोटा हो या बड़ा, बिल हमेशा बड़ा होना चाहिए। एक दिन एक गरीब किसान अपनी पुरानी टैक्सी लेकर उसके पास आया। टैक्सी का इंजन गर्म हो रहा था। शंभू ने देखा कि सिर्फ एक पाइप ढीला है, लेकिन उसने किसान से कहा, *, भाई साहब, इसका तो इंजन खुलना पड़ेगा, पिस्टन खत्म है, 10,000 रुपये लगेंगे। किसान ने अपनी मेहनत की कमाई शंभू को दे दी। पलटता पासा। अगले ही दिन एक चमचमाती हुई महंगी गाड़ी शंभू के गैरेज पर रुकी। उसमें से एक बेटे सेठ उतरे और बोले, *, भाई, मेरी गाड़ी का ब्रेक थोड़ा अजीब लग रहा है, ज़रा चेक कर लो। पेस की चिंता मत करना। शंभू की आंखों में चमक ए गई। उसने सोचा, आज तो लॉटरी लग गई। उसने जानबूझकर एक ऐसा पुर्जा निकाल दिया जो बिल्कुल सही था और कहा, *, सेठ जी, इसका ब्रेक सिस्टम तो पूरा बदलना पड़ेगा। 50,000 का खर्चा है और 2 दिन लगेंगे। सेठ ने कहा, ठीक है, काम शुरू करो, मैं परसों आता हूँ। लालच का नतीजा। शंभू ने गाड़ी खोल तो दी, लेकिन उसने लालच में आकर नए पार्ट्स डालने के बजाय पुराने पार्ट्स को ही पॉलिश करके लगा दिया, ताकि वो 50,000 रुपये पूरे बचा सके। तीसरे दिन जब सेठ आए तो उनके साथ पुलिस थी। शंभू घबरा गया। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, शंभू, मैं कोई सेठ नहीं, मैं इस शहर का नया RTO ऑफिसर हूँ। मुझे खबर मिली थी कि तुम लोगों को लूटते हो। इस गाड़ी में कोई खराबी नहीं थी, मैं सिर्फ तुम्हें आजमा रहा था। पुलिस ने जब गाड़ी चेक की तो पाया कि शंभू ने पुराने पार्ट्स लगाए हैं और किसान जैसे कई लोगों को लूटा है। शंभू का गैराज सील कर दिया गया और उस जेल भेज दिया गया। कहानी की सीख। लालच एक दलदल है। जब हम दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं तो किस्मत ह्यूमेन एज मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती है, जहां हमारा अपना सब कुछ दांव पर लग जाता है। ईमानदारी की कमाई थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन वो नींद सुकून की देती है। शंभू के जेल जाने के बाद कहानी ने एक नया मोड़ लिया। जेल की सलाखों के पीछे शंभू के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन बाहर उसकी दुनिया बदल रही थी। शंभू का पछतावा और नई शुरुआत। जेल में शंभू ने देखा कि कैसे लालच ने उसका बना बनाया कारोबार, इज्जत और सुकून सब छीन लिया। 2 साल की सजा काटने के बाद जब वो बाहर आया तो उसके पास न गैराज था और न ही पुराने ग्राहक कस्टमर्स। लोग यूज लालची मिस्त्री कहकर बुलाते द। उसने ठान लिया कि वो अपनी छवि बदलेगा। उसने एक पुराने पेड़ के नीचे सिर्फ एक टूल किट लेकर बैठना शुरू किया। फ्लैट वो लोगों को सच बोलता, भाई साहब, इसमें सिर्फ 10 रुपये का काम है, मेन पेज नहीं लूंगा। धीरे धीरे लोगों का भरोसा फिर से जागने लगा। किसान की वापसी। एक दिन वही गरीब किसान जिसकी टैक्सी शंभू ने पहले खराब की थी, फिर से वहां से गुजरा। उसकी गाड़ी बीच सड़क पर बैंड हो गई थी। शंभू ने उस पहचान लिया। उसने किसान की टैक्सी ठीक की और जब किसान ने पेज देने चाहे तो शंभू ने हाथ जोड़ लिए। काका, पहले जो मैंने आपके साथ किया था उसके लिए मुझे माफ कर दो। ये काम आज मेरी तरफ से प्रायश्चित अटोनमेंट है। किसान की आंखों में आंसू ए गए। उसने शहर में सबको बताया कि शंभू अब बदल चुका है। सच्चा इनाम। वही RTO ऑफिसर सेठ जी एक दिन बिना यूनिफॉर्म के शंभू के पास आए। उन्होंने देखा कि शंभू अब ईमानदारी से काम कर रहा है और गरीबों की मदद भी कर रहा है। उन्होंने शंभू को बुलाया और कहा, शंभू, तुमने सजा से नहीं बल्कि अपने पछतावे से जीतना सीख लिया है। मैं तुम्हें एक नया सरकारी वर्कशॉप चलने का मौका देता हूँ, जहां तुम नौजवानों को गाड़ी ठीक करना और ईमानदारी का सबक सिखाओगे। की जिंदगी पूरी तरह बदल दी थी। कहानी का अंत कुछ इस तरह हुआ। सरकारी वर्कशॉप मिलने के बाद शंभू ने सिर्फ पेज ही नहीं कमाए, बल्कि शहर के ढेरों गरीब बच्चों को मुफ्त में काम सिखाना शुरू किया। उसने अपने वर्कशॉप के दरवाजे पर एक बड़ा बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, यहाँ सिर्फ गाड़ियां नहीं, भरोसा भी ठीक किया जाता है। एक दिन वही RTO ऑफिसर दोबारा आए, लेकिन इस बार पकड़ने नहीं, बल्कि शंभू को शहर का सबसे बेहतर नागरिक का अवार्ड देने। शंभू ने अवार्ड लेते वक्त सबके सामने कहा, लालच ने मुझे जेल पहुंचाया था, लेकिन एक किसान के आंसुओं और मेरी मेहनत ने मुझे आज यहाँ खड़ा किया है। शंभू अब सुकून से सोता था। उसका परिवार खुश था और लोग उसकी इज्जत करते द। उसने साबित कर दिया कि इंसान अपने अतीत पास्ट से बड़ा हो सकता है, अगर उसमें बदलने की सच्ची चाह हो। सीख। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन इज्जत सिर्फ ईमानदारी से कमाई जाती है।